देखो, पैलेस्तीन इसराइल के बारे में बहुत हो गई बातें, ये मैं कई बार कर चुका हूं। आप देख सकते हैं अभी इसराइल, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पिछली बार मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, सर आप क्या पूरा का पूरा आप 15 मिनट तो आप इसराइल पैलेस्तीन के बारे में ही समझाते रहते हो। बिल्कुल सही बात है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे जो मैंने वीडियो बनाया है, वैसे 15-16 बनाए हैं, फिलहाल आप एक देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अभी इसराइल जो है वो इतना रूल कर रहा है, मतलब पूरा पैलेस्तीन जो है वो इसराइल लगभग इसराइल के पास ही है, और वो चाहता है यरूशलेम भी। देखिए अभी यरूशलेम का आप देख सकते हैं ना, इसराइल में क्या है ना कि इसराइल जब पहला अरब वॉर हुआ तो पैलेस्तीन के पास इतना बड़ा एरिया था, इसराइल के पास बहुत कम था। धीमे धीमे 1967 वॉर में इसराइल ने पूरा ये एरिया अपने कब्जे में ले लिया। अभी इसराइल के पास इतना एरिया है। अब ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं इसराइल, यरूशलेम अभी इसराइल के पास नहीं है, ना ही पैलेस्तीन के पास है, ये यूनाइटेड नेशंस के ही पास है। ईस्ट में यरूशलेम के सारे यहूदी रहते हैं, वेस्ट में सारे मुस्लिम्स, और बीच में सारी होली साइट्स हैं, ढेर सारे चर्चेस और मॉस्क मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों यरूशलेम की कि ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन, जुडाइज्म, यरूशलेम और क्रिश्चियनिटी और आपका इस्लाम, उन तीनों का ये सबसे पवित्र स्थान है। जैसे इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। और अभी यहां पे रेड हुआ, आपने देखा कि मंडे को अल अक्सा मॉस्क में रेड हुई तो काफी लोग घायल हुए। उधर से हमास ने फिर इसराइल पे बम बरसाए। अब बात यही है कि इसराइल पे हमास ने रॉकेट तो दागी, लेकिन दोस्तों इसराइल का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल का जो कवच है, जिसको आयरन डोम कहते हैं, लोहे का कवच, आयरन मैन था सुना, उसका वर्जन है आयरन डोम। कुछ भी कर लो, इसराइल का बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम है। समझ लीजिए कुछ भी 90%, 100 में से 90 मिसाइल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक दो क्रॉस कर जाएं तो कर जाएं। आपको लगता नहीं है हमास के पास शॉर्ट रेंज मिसाइल है? मतलब वो गाजा से मारेंगे तो इसराइल में गिरेंगे जाके, ठीक है, तेल अवीव में गिरेंगे। अभी दोस्तों लॉर्ड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई, गाजा से मिसाइल मारी, हजारों रॉकेट्स फायर हुए, उसमें से एक दो जाके लॉर्ड में लगे। अब आप ये देखो कि इतने सारे फायर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल के शहर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो हवा में ही खत्म हो जा रहे, ठीक है। और ये ट्यूसडे को वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे, वो अवेलेबल है, कि वो रॉकेट्स बस हवा में घूम रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक इनविजिबल शील्ड है, ऐसा लग रहा था कि रॉकेट अंदर आ ही नहीं पा रहे, बस एक इनविजिबल शील्ड। और यहां पे जानबूझ के इसराइल ने बोला कि देखो हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। क्या है आयरन डोम? हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आयरन डोम लोहे का कवच, डोम मतलब गुंबद, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ग्राउंड टू एयर, देखो मिसाइल के 3 सिस्टम होते हैं। एयर टू एयर मतलब आप फाइटर से जा रहे हैं, दूसरा फाइटर आपने मिसाइल छोड़ी, एयर टू एयर हवा में उड़ा दिया। दूसरा है ग्राउंड टू एयर, ग्राउंड में आपने मिसाइल छोड़ी और एयर से वो जा रहा है। जैसे मान लो कि एयर से कोई जेट जा रहा है, ग्राउंड पे आपकी मिसाइल तैनात है, तो आपने ग्राउंड से छोड़ी, एयर में लगी। फिर उसके बाद ग्राउंड टू ग्राउंड से छोड़ी और ग्राउंड में खत्म किया, जो बैटल्स में अक्सर होता है कि मान लो कि भारत के मुंबई में कोई मिसाइल तैनात है और हमको कहीं पे मारनी है, वो जो ठिकाना है वो ग्राउंड पे ही है, मतलब वो पूरी फैक्ट्री है, जो भी है, आतंकी बेस है, तो सीधा वो भारत से मारेगा और वो सीधा खत्म ग्राउंड पे। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, आप समझ गए। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। अब आयरन डोम की बात करें तो ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मतलब अगर कोई मिसाइल दागता है, जैसे यहां पे हमास के पास खूब सारी मिसाइलें हैं, हमास के बारे में थोड़ा समझिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो। देखो इसराइल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसराइल ने जमीन को हथियाना शुरू किया। मतलब इसराइल जमीन को हथियाना के, देखिए इसमें यहूदियों की कोई गलती नहीं है, 2-2.5 सालों से उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन ने ये वादा किया कि हम तुमको कुछ दे देंगे, तुम्हारा अलग जमीन दे देंगे, लेकिन इसराइल को कुछ नहीं मिला। तो इसराइल ने पैलेस्टीनी जमीन खरीदनी शुरू की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसराइल के पास अच्छा खासा एरिया आ गया, तो इधर अरब मुल्क भड़क गए, पैलेस्तीनियों को भगा भगा के यहूदी कब्जा करते जा रहे हैं। पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, उसमें हम देखते हैं इजराइल जीत गया। अब धीमे धीमे इजराइल पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया। अब यही प्रॉब्लम है, जहां एक समय पे पैलेस्तीन इतने ज्यादा रहते थे, आज है ही नहीं, आज उनको बहुत ही कम एरिया में सिकोड़ दिया गया है। अब एक आतंकी संगठन का उदय होता है जिसका नाम है फतेह, यासिर अराफात, आपने नाम सुना होगा, 1960s में अरब मुल्कों ने बोला कि तुम इजराइल के खिलाफ जाके लड़ो।
हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये फतेह पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई, क्योंकि पैलेस्तीन को 1993 में इजराइल और पैलेस्तीन साथ में बैठे, 1993 को पैलेस्तीन बन गया, तो फतेह आ गई पॉलिटिक्स में। अब कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। हमास का उदय होता है 1987 में, 1987 में, और 2006 के बाद हमास बहुत ज्यादा एक्टिव है। तब अभी तक हमास कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमास के पास आ गई मिसाइल्स। हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही कट्टर है, इनके पास आ गई मिसाइल्स। अब ये गाजा स्ट्रिप जो है ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ना, ये गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा स्ट्रिप, छोटा सा ही, यहां पे हमास बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अब यहां पे दनादन एक के बाद एक ये मिसाइल मारते हैं इजराइल पे। जब अहमद जबारी की मौत हुई, यही हमास का जो बहुत बड़ा, तो उसके बाद हमास ने एक के बाद एक इजराइल मिसाइल छोड़ी। तब इजराइल को पता लगा कि अगर यार, सॉरी, रॉकेट छोड़े, मतलब मैंने शायद मिसाइल बोल दिया था, आई एम सॉरी। हमास के पास बहुत सारे रॉकेट्स हैं, तो एक के बाद एक रॉकेट छोड़े। तो जब इजराइल में रॉकेट आके लगे, तब इजराइल को लगा कि यार कुछ ना कुछ डेवलप करना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना तो शहर के शहर उड़ा देंगे। देखते ही देखते इजराइल ने ये आयरन डोम डेवलप कर लिया। अब मारते रहो मिसाइल, मारते, जितनी इतना एरिया, इतना बम मारेंगे पूरा इलाका धुआं का धुआं हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस हवा में घूमती रहेगी, खत्म हो जाएगी, हवा में खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इस एयर डिफेंस सिस्टम में है रेडार, रेडियो वेव्स को, रेडार बहुत इंपॉर्टेंट है। तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो कि ट्रैक करता है और न्यूट्रलाइज करता है रॉकेट्स को, अभी मैं बताऊंगा काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर CRAM, काउंटरिंग रॉकेट्स आर्टिलरी एंड मोटार्स, आर्टिलरी छोड़ोगे, मोटार छोड़ोगे, उसको भी खत्म कर देगा। एयरक्राफ्ट भी, हेलीकॉप्टर्स भी, एरियल व्हीकल्स भी अंदर घुस नहीं सकता जब तक इजराइल का आयरन डोम है। शुरुआत इसकी 2006 में ही हुई। हिजबुल्लाह ने लेबनान, इजरायली लेबनान वॉर चल रहा था इधर पे, हिजबुल्लाह लेबनान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, ढेर सारे रॉकेट दनादन इजराइल पे फायर किए। इजराइल ने तब बोला कि हमारा जो राफेल एडवांस सिस्टम है, अब उसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा देंगे, आओ करो फायर मिसाइल, ऐसी की तैसी ना कर दे तो बताना। तब यहां पे इजराइल की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको डेवलप करना शुरू किया। 2011 में इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया गया। देखिए पहले बड़ी दिक्कतें थी, ऐसे सिस्टम अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, ये एयर डिफेंस सिस्टम सबके पास होते हैं। भाई कल को मिसाइल आए, बनाना पड़ेगा ना भाई, कल को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई, मिसाइल दाग दी, खेल खत्म, तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। वो आपको याद है ना कि वो एवेंजर में वो टोनी स्टार्क कहता कैप्टन अमेरिका में, कैप्टन अमेरिका से एवेंजर एंड गेम में, कि जब वो कहता नहीं टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से कि मैं चाह रहा था कि पूरा कवच बना दिया जाए ताकि बाहर से कोई अटैक ही ना हो पाए, लेकिन तुम्हारे उसूल आड़े आ गए। कैप्टन अमेरिका को गरी आता है कायदे से। तो आयरन डोम जो है वो 2011 में डिप्लॉय किया, और यहां पे क्लेम किया जाता है कि सक्सेस रेट 90% है, 2000 से ज्यादा इंटरसेप्शन करता है। हालांकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि सक्सेस रेट 80%, 80% से ज्यादा है, लेकिन यह भी बहुत जबरदस्त है। 80%, 90% सक्सेस रेट है, यानी कि आप इजराइल का बाल विवाह का नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि काम कैसे करता है। देखो आयरन डोम के 3 मेन सिस्टम हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले इसके पास है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार, ठीक है। कोई भी अगर आएगा, कुछ भी आएगा, तो रेडार उसको ट्रैक कर लेगा, है ना। बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है और वेपन कंट्रोल सिस्टम है, सॉरी, बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम एक ही है। और अब आप ये समझो कि यहां जो कोई भी डिफेंस सिस्टम है उसमें रेडार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज रेडार, रेडार क्या करेगा, रेडार स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है ना, एक्यूरेटली ट्रैक करता है। किसी भी डिफेंस सिस्टम में दोस्तों 2 से 3 रेडार होते हैं, ताकि मान लो जैसे किसी ने मिसाइल फायर की, रेडार उसको देख ले, उसको इंटरसेप्ट कर ले, और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल, भाई उधर से मिसाइल आई, खत्म करना है तो हमको भी तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। रेडार ने आती हुई मिसाइल को देख लिया और उसके बाद हमारी मिसाइल छूटेगी, हवा में ही उसको तबाह कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्यूरेटली कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी आप एक्यूरेटली हिट नहीं कर पाते, टारगेट कई बार मिस भी हो जाता है। तो इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का कंसेप्ट आता है। मतलब
जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेटली हिट हो। जैसे मान लो कि अगर 10 मीटर हमारी मिसाइल है, बाहर से मिसाइल आ रही है, 10 मीटर के पास भी अगर हमारी मिसाइल पहुंची तो दूसरी मिसाइल को तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। वॉरहेड ऐसे एक्सप्लोड होगा जैसे मान लो कि उधर एक मिसाइल आई, हमारी मिसाइल मान लो उस आने वाली मिसाइल को हिट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसके क्लोज जाएगी, 10 मीटर के क्लोज आई, तुरंत मिसाइल एक्सप्लोड होगी, दूसरी वाली मिसाइल भी तबाह। हम तो डूबेंगे सदम, तुमको भी ले डूबेंगे, उस तरीके का हिसाब किताब है। अब आप देखिए इंटरसेप्टर वर्सेस रॉकेट्स, ये जो वीडियो है यही जारी किया था। आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से ये हवा में ही घूम रहा है। यहां पे जो रॉकेट्स आए गाजा से, इजराइल ने उसको इंटरसेप्ट किया, ठीक है। जो इंटरसेप्ट में सेंसर लगा था उसने ये बोला कि भैया गाजा से रॉकेट आ रहा है तेल अवीव की तरफ, इजराइल की कैपिटल है ना तेल अवीव। उसके बाद यहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम है, पूरा अलर्ट, अपनी उसने रॉकेट भेजे, समझ रहे हो, फ्रैगमेंट्स भेजे। ये फ्रैगमेंट क्या है, इन रॉकेट्स को हिट करेंगे। ये देख रहे हो ना, ये इनका डिफेंस सिस्टम है, यहां से छोटे छोटे फ्रैगमेंट जा रहे हैं और ये हिट करेंगे इन रॉकेट्स, इनकमिंग रॉकेट्स को। 3 डिफरेंट अप्रोचेज है। सबसे पहले है हमारी फ्रंट अप्रोच, ठीक है। अब आप देख सकते हो फ्रंट अप्रोच में क्या है, सीधे देखो इसको, इस डायग्राम को समझो, है ना। ये है ब्लू में आपका इनकमिंग रॉकेट, ये है जो आप मार रहे हो, तो ये है इजराइल का सिस्टम, और ये पैलेस्तीन का रॉकेट है जो आ रहा है, ये ब्लू में और ये ग्रीन में, ये इजराइल का है। तो अब आप देखो कि जैसे ही ये रॉकेट आ रहा है, ये आपका वॉरहेड हो गया, है ना, जहां पे एक्चुअली में सब कुछ होता है, ठीक है, जितने भी बम होते हैं, ये आपका वॉरहेड हो गया। अब देखो ये इनकमिंग रॉकेट आया, इसने डिटेक्ट कर लिया, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि रॉकेट आया। अब देखो तुरंत ये फ्रैगमेंट जो है आए और इस वॉरहेड को खत्म कर दिया। समझ रहे हो ना, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये नीले से रॉकेट आ रहा है, ये पैलेस्तीन से आया। उसके बाद जैसे ही अलर्ट सिस्टम, जैसे ही सिस्टम एक्टिव हुआ, इजराइल का रॉकेट गया। अब ये इजराइल के रॉकेट ने इनकमिंग रॉकेट को सेंस कर लिया, तुरंत फ्रैगमेंट छोड़े, वॉरहेड तबाह। ये फ्रंट अप्रोच बेस्ट अप्रोच होता है। साइड अप्रोच देखो, साइड अप्रोच में मिस के चांसेस होते हैं। ये वाला पहला डायग्राम देखो, सीधे सीधे, साइड अप्रोच देखो, ठीक है, यहां से। अब आप देखो कि साइड में क्या हो रहा है कि रॉकेट आ रहा है और ये बिल्कुल साइड से जा रहा है, यानी कि इसमें मिस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। लेकिन यस, इंटरसेप्टर ब्लास्ट ऑन होता है, खत्म तब भी कर देगा ये। फिर होता है रियर अप्रोच, मतलब इसमें पीछा करेगा। इसमें यहां से रॉकेट जाता है, ये इजराइल का रॉकेट है, ये इनकमिंग रॉकेट आया, पीछे से जाएगा और हिट करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप समझो कि मेटल फ्रेगमेंट्स जो हैं, दे फ्लाई बिफोर द इंटरसेप्टर, ओके। तो ये 3 अप्रोच होते हैं। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चाहिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं इसको। क्या कॉस्ट इसकी कितनी है, बहुत ज्यादा महंगा है। पहले इस पे करोड़ों अरबों रुपए लगने थे, पता भी नहीं था कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इजराइल को इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पता था कि हम ऐसे मुल्कों के बीच में रहते हैं जो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हर एक बैटरी, जो बैटरी पे चलता है ये, और पूरा फुल यूनिट $50 मिलियन है, करोड़ों अरबों रुपए। एक इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल, जो तामीर मिसाइल वो होती है जो हिट करेगी, आप समझ रहे हो ना, समझे कि नहीं अभी तक, फिर से देख लो। रेडार होता है, फिर ये तामीर मिसाइल है, तामीर मिसाइल वो जो हिट करेगी, जो उधर से मिसाइल आ रही है, इसकी कॉस्ट आप देख लो $80,000, और रॉकेट का कॉस्ट कितनी है, $1,000। मतलब तकरीबन 80,000 और $50 मिलियन ऐड कर लीजिए, इजराइल को इतना खर्च करना पड़ रहा है $1,000 के रॉकेट को खत्म करने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन यह सुरक्षित है, वो अपने लोगों को बचाएगा चाहे जो हो जाए। 2 तामीर मिसाइल जो है वो डिस्पैच करता है यहां पे। भारत के पास कौन सा सिस्टम है, अमेरिका और रशिया। देखिए अमेरिका, रशिया, इजराइल के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये लीडर्स हैं। अच्छी बात यह कि भारत अमेरिका का भी बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया का भी, इजराइल का तो जन्म जन्म का साथी है। तो इजराइल जो है, जो इनके अगल बगल, अभी मैंने बताया बहुत ऐसे लोग हैं कि वो कभी भी, मतलब अरब इजराइल वॉर, इनकी दुश्मनी बहुत टाइम से रही है। तो इसीलिए इजराइल आर वर्किंग विद क्लोजली, दे आर वर्किंग विद अमेरिकन्स,
भारत क्या है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीद रहा है, जो कि $5 बिलियन का है, $5 बिलियन। आयरन डोम की भी बात चल रही है। देखिए बराक 8, इजराइल और भारत ने बराक 8 पे ऑलरेडी इस पे कोऑपरेट किया है। भारत को बराक 8 मिल जाएगी जो कि इजराइल की मिसाइल है, और हमने इजराइल एयर डिफेंस रेडार्स में भी काफी ज्यादा काम किया है। अभी बात करें तो भारत के पास आकाश है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर उधर से आ रहा है कोई टारगेट तो सरफेस से हमारी मिसाइल जाएगी, खत्म कर देंगी। रशियन सिस्टम के पास पेचौरा है, हालांकि धीमे धीमे इसको और अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। भारत जो है वो नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है अमेरिका से, ताकि दिल्ली को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या बात है, यानी कि दिल्ली कुछ भी हो जाए, कोई भी मिसाइल दिल्ली को तबाह नहीं कर सकती। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है दिल्ली के